हर एक के साथ रहना एक अलग बात है और किसी एक के साथ रहना एक अलग बात है। जो हर एक के साथ और चार के साथ रह के आ गई, वो कैसे अपने घर को बसा लेगी। उन्हें समझाने की कोशिश करी गई, ना कि उन लोगों को बोला गया है जो टेस्ट ड्राइव देने जाती है, फिर कहते मैं लेने गई थी या देने गई थी। ठीक है ना, कहते हैं ना टेस्ट ड्राइव की बात जहाँ तक आई है ना, तो मैं ये कहूँगा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मैं चूसू चाहे चाटू मेरी मर्जी, मैं चूसू चाहे चाटू मेरी मर्जी, और वो भी क्या, आइसक्रीम। टेस्ट ड्राइव पे जाना है, भैया तुम टेस्ट ड्राइव देने गई थी कि लेने गई थी? और ठुकी हुई गाड़ी को कौन ठोकेगा, वो तो पहले से ठुका हुआ है। महाराज जी सिर्फ ये मैसेज आपको ये दे रहे हैं कि आप एक पर्दे में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, बदन को ढक्का रखो, ना कि दिखाते रहो इधर गहराई दिखाओ। यहाँ ये गहराई दिखाने के लिए नहीं होती है, ये गहराई छुपाने के लिए होती है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा था, इस बीच देखा गया एक जानी मानी टीवी न्यूज़ एंकर ने एक बयान दिया, जिसको अनिरुद्धाचार्य ने अपने कथावाचन के दौरान दोहराया और बताया कि जो महिला मेरा विरोध कर रही हैं वो टीवी पे पंचायत लगाती हैं और ये कहती है कि मैं घर के अंदर तो डबल हूँ पर बाहर सिंगल हूँ। अब इस चीज़ को लेकर विवाद छिड़ जाता है, लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी ये कहती हैं कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ मैं हमेशा मोर्चा खोली रहूँगी और जब जब ऐसे सामने आएंगे मैं कड़े शब्दों में निंदा करूंगी। अब इस चीज़ को लेकर जनता क्या राय रखती है, जनता से जानते हैं। सर, न्यूज़ चैनल की जो एंकर वो कह रही हैं कि बाबा अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, खास करके नाम लेकर वो बोल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करूंगी चाहे जितनी बार करनी पड़े। मेरी बात सुनो, पहली बात तो मैं वो एक टीवी एंकर हैं और अच्छी हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि वो अच्छी हैं, पर वो हर किसी को टारगेट नहीं किए हैं। उन्होंने क्या किया है, कुछ चंद लोग जो इस तरह का हरकत करते हैं, लिविंग रिलेशन में रहने की कोशिश करते नहीं कर रहते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करी गई, ना कि उन लोगों को बोला गया है जो टेस्ट ड्राइव देने जाती है, फिर कहते मैं लेने गई थी या देने गई थी। ठीक है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। और फिर मैं कहता हूँ, खूबसूरती पे इतना भी घमंड ना करो, खूबसूरती पे इतना भी घमंड ना करो कि सामने वाला देखते देखते तुम्हें पिछवाड़े पे लात मार दे। मेरी इस बात को ध्यान रखना। मैं तमाम उन बहनों की, बेटियों की, माताओं का सम्मान करता हूं, पर उससे पहले मैं अपने उन धर्म गुरुओं का सम्मान करता हूं, जो आज उन धर्म गुरुओं के वजह से ये हम लोगों को, किसी को ज्ञान मिलता है, किसी को मैसेज जाता है पूरा हिंदुस्तान में। क्या कैसा मैसेज जाता है? वो धर्म गुरु कह रहे हैं कि भाई लड़कियाँ 24-25 की उम्र तक आते आते 4-5 जगह मुँह मार के आती हैं। मुँह मारने जैसा शब्द यूज़ करना। मेरी बात सुनो, ये उन्हीं लड़कियों के लिए जो लड़कियां इस तरह का करती हैं। ठीक है ना, आप एक चीज़ बताओ, जिसको हर एक के साथ या और किसी एक के साथ, हर एक के साथ रहना एक अलग बात है और किसी एक के साथ रहना एक अलग बात है। जो हर एक के साथ और चार के साथ रह के आ गई, वो कैसे अपने घर को बसा लेगी। कभी भी अपने पति के खिलाफ, अपने पति के प्रति वो ईमानदारी नहीं दिखा सकते। पर टेस्ट ड्राइव कह रही है भाई, अब 4 जगह देखेंगे तभी तो पता चलेगा किस में ज़्यादा दम है। मेरी बात सुनो, कहते हैं ना टेस्ट ड्राइव की बात जहाँ तक आई है ना, तो मैं ये कहूँगा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मैं चूसू चाहे चाटू मेरी मर्जी, मैं चूसू चाहे चाटू मेरी मर्जी, और वो भी क्या, आइसक्रीम। ठीक है, तो मैं फिर कहने के, और कुछ कहते हैं कि कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव पे जाना है, भैया तुम टेस्ट ड्राइव देने गई थी कि लेने गई थी? और ठुकी हुई गाड़ी को कौन ठोकेगा, वो तो पहले से ठुका हुआ है। आप बताइए। तो फिर मैं ये बात को कह रहा हूँ कि सभी बहनों का, सभी माताओं का सम्मान है, पर जो इस तरह का हरकत करती है उनका बहिष्कार है। नहीं, पर महाराज जी ये भी कहते हैं कि महिलाओं को मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए। अब आजकल के लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मैं जैसे कपड़े पहनना चाहूँ, मेरे ऊपर जैसे अच्छे लगेंगे मैं पहनूंगी। महाराज जी क्यों होते हैं बोलने वाले? देखो महाराज जी सिर्फ ये मैसेज आपको ये दे रहे हैं कि आप एक पर्दे में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, बदन को ढक्का रखो, ना कि दिखाते रहो इधर गहराई दिखाओ। यहाँ ये गहराई दिखाने के लिए नहीं होती है, ये गहराई छुपाने के लिए होती है। तो कम से कम पर्दे में रहो तो कितना अच्छा लगे। सम्मानित है लोग, बहनें सम्मानित, बेटियां सम्मानित, माताएं सम्मानित, सबका सम्मान है। और रही है अनिरुद्धाचार्य जी के उसमें आपने देखा होगा कि तमाम महिलाओं का इज्जत करते हैं, वो तमाम को इलाज करवा रहे हैं, तमाम बहन बेटियों का अपना खाना खिला रहे हैं, आश्रम में उनके कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं, वो एक फ्री सेवा कर रहे हैं। तो क्या उनके प्रति उनका प्यार नहीं है? उनके प्रति प्यार है उनका, तो वो प्यार ही तो दिखा रहा है कि भाई हाँ ये जो है महाराज जी हमारे कर रहे हैं, तो इनका सेवा भी तो कर रहे हैं। पर उन लोगों को दिक्कत है
उन लोगों को दिक्कत है जिनके लिए बोला गया कि 2 3 4 मत करो, उनको दिक्कत है। पर लिव इन में रहना तो उनकी मर्जी है ना। अब महाराज जी कहेंगे कि मत रहो तो कोई ऐसा थोड़ी है कि जो रहने वाला रुक जाएगा, वो तो रहेगा ही। मेरी बात सुनो, ये हिंदुस्तान है हमारा, ना कि ये लंदन अमेरिका है। ये भगवान का यहाँ पे पृथ्वी पे जन्म हुआ है, ठीक है। इस हिंदुस्तान की पृथ्वी पे भगवान ने जन्म लिया है, तो उस कल्चर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पर मैं इतना यही कहूँगा कि इस तरह की कोई भी लड़की, आज आप यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, कोई शादी से पहले कोई रह रहा है किसी के साथ? जो चुपके से रह रहे होंगे वो बात अलग है। अपनी बाप का, अपनी भाई का मूछे बरकरार रखो, अपनी इज्जत का सम्मान रखो, अपने भाइयों, अपने बहनों, पूरे परिवार का सम्मान रखो, ना कि लिविंग रिलेशन में रह के उस बंदे का सम्मान करो। बाद में तुम्हें पता लगेगा कि तुम किसी ड्रम में मिलोगी, नहीं तो तुम फ्रिज में मिलोगी, या कुछ ऐसी जगहों पे मिलोगे जहां हमें ढूंढना पड़ेगा। और फिर मैं आके बोलूँगा कैसा था तुम्हारा लिविंग रिलेशन। आज तुम जंगलों में कटी हुई मिलोगी, कल तुम उसी एक टुकड़ा यहाँ मिलेगा, कल एक टुकड़ा वहाँ मिलेगा। तो इससे बेटर है कि शादी करके रहना, और उसके बाद एक अलग बात होती शादी में रहना। शादी करके एक लड़की अपने पति पत्ता के साथ, अपने पति के साथ अच्छे जीवन बिताती है, एक मर्यादा उसमें रहती है। अब तुम कहते हो जब तुम पहले ही मजा ले लोगी, जब तुम पहले ही मजा लोगे, मैं दोनों की, लड़के के भी लड़के के लिए भी बोल रहा हूँ, दोनों तो पहले ही मजा ले लोगी, तो तुम पति का साथ क्या निभाओगी? कैसे निभाओगी? निभाना तो मुश्किल, कहते हैं नामुमकिन हो जाएगा। कि वो टेस्ट ड्राइव याद आएगी कि किसने मेरे को फुल ड्राइव किया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।